पैसे के बगैर कुछ नहीं है, अपना मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। सही है। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिस तरह आप लोग बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक तो आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करनी चाहिए, क्या ऐसा इसमें है कि हमें जो है ना वो ये फील्ड, यानी कि बाकी इतनी फील्ड्स हैं लेकिन ये क्यों बेस्ट है सबसे ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो जो है ना उसके बारे में बताऊंगा। तो ज़रा एक बार मुझे फिर क्लियर कर दो कि आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ क्लियर आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी कुछ एप्लीकेशन चलाई है लेकिन वो चल नहीं रही हैं, तो आई थिंक फिर नेट इशू कर रहा है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 घंटे के बाद ऑन होना, तो आवाम सारी चाहती है कि एकदम से चलाओ, वो सारे चला रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि सिस्टम में एक तरह हैक हो जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बाकी फिर मुझे ना इन्फॉर्म करती रहा करें। ओके, चले सही है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अपनी बात करूं, आपको पता है कि मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मैं तकरीबन 3 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूं, ठीक है। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे स्किल्स सीखी हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, तकरीबन 10-12 प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, और मैंने 320 रुपये से लेके 1.5 लाख तक भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया या मुझे इनकम नहीं आ रही। मैंने 1.5 साल तक पैसा ज़ाया किया अपना, सही 1.5 साल तक, ठीक है। हालांकि 12 दफ़ा स्कैम किसी बंदे के साथ हो जाए, मैं कहता हूँ यार आप लोग अपना देख लो, अपना देख लेना, यकीन मानो अपने आप को, मेरी ज़रा रख के देखो कि अगर आप लोग आपके साथ एक दफ़ा स्कैम होता, चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा हो ही जाता बाई चांस, 2 दफ़ा होता, चलो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा भी हो गया, तीसरी दफ़ा आपके साथ स्कैम होता, आप कभी भी मुंह ना फेरते ऑनलाइन की तरफ। मैंने इतनी दफ़ा 12 दफ़ा स्कैम करवा के 13वीं दफ़ा काम मिला, फिर जाके पैसे कमाना शुरू। अब मुझे बताओ कि मेरी हिम्मत है कि नहीं है इतना पैसा ज़ाया करना, 1.5 साल का अरसा ज़ाया कर लेना। इस 1.5 साल के अंदर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, मैंने फ्रीलांसिंग सीखी, आईटी का साल का मैंने कोर्स किया, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, 10-12 प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ किस्म का काम किया, प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है, कोर्सेज सेल करना, सॉफ्टवेयर सेल करना, क्लिक करके पैसे कमाना, असाइनमेंट लिखना, डाटा एंट्री बेस, वीडियो देख के पैसे कमाना, जी जनाब इतने लगा दो, डेली के इतने डॉलर आते रहेंगे, वो काम मैंने किया। माइनिंग उसको कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। इस तरह के इतने ज़्यादा मैंने काम किया और इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया किया। क्यों किया, ठीक है, क्यों किया कि आगे कोई अच्छा, यार कोई अच्छा समझाने वाला बंदा मिल जाए, क्योंकि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। पता ही नहीं लग रहा था कि लाइफ का गोल क्या है। गोल तो पैसा था, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किससे स्टार्ट करूँ, कौन सिखाएगा, कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आप लोग शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि आपको खुद पकड़ के कहते हैं कि यार आओ आओ, नहीं आते तो भाई रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि आज ना उल्ट सिस्टम हो गया। पहले सिस्टम ये था कि जब कोई बंदा किसी की हेल्प कर देता था ना, तो वो कभी किसी का एहसान नहीं बोलता था, या किसी ने कोई लफ्ज़ सिखा देना, कोई चीज़ सिखा देनी, या मिसाल तौर पर कुछ भी सिखा देना। एक एक लड़की को सिलाई जो है ना वो स्टिचिंग नहीं आती है, तो वो उसको सिखा देना, वो सारी ज़िंदगी उसका शुक्रगुजार रहती कि तुमने मुझे काम सिखाया था, तेरी बड़ी मेहरबानी। सही है। तो वो उसका सिला वो सारी उम्र ही जो है ना वो देती रहती है। लेकिन आज ऐसा सीन है कि जो सिखाने वाला है ना वो पीछे भागते हैं, और सीखने वाले आगे भागते हैं कि भाई हमने नहीं सीखना, भाई छोड़ो भाई हमें। तो हम तो कहते हैं भाई ले लो, फ़ायदा आप लोगों का है। लेकिन नहीं, लोग नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते कि आखिर इसमें है क्या चीज़। लेकिन क्या है इसमें, कोई लालच है हमें, कोई दुनियावी कोई लालच, कोई हमारा ताल्लुकात हो, क्या ताल्लुकात है, सिर्फ यही सर या मैम वाला। सही है कि आप लोगों को सिखाना है और आप लोग भी सक्सेसफुल हो सको, ठीक है। हालांकि मैंने तकरीबन 200-300 किलोमीटर जो है तकरीबन इतना ज़्यादा ही सफ़र किया, और सुबह से तकरीबन निकले हुए हैं हम, ठीक है, 8 बजे से निकले हुए हैं। तो हम जो है ना वो असर से थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, और उसके बाद आके फिर मैं सो गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो तबीयत फिर भी डाउन, इतना ज़्यादा थक गए हैं, बाइक के ऊपर सफ़र की है। सही है। तो उसके बावजूद भी सेशन दे रहे हैं, मेरा मूड नहीं था सेशन दिखा, सेशन किसी और लीडर ने देना था, उनका और मसला था, फिर एक और को कहा, उनका और मसला हो गया, तो मैंने फिर कर दिया कैंसिल। मैंने कैंसिल नहीं करना था, क्योंकि मैं शौक से सेशन देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं सिखाऊँ अपनी टीम को, मैं अपने बंदों को सिखाऊँ, तो ये आप लोगों के लिए है। नेट जब ठीक हुआ, मैंने अभी सिर्फ ठीक 5 मिनट पहले सेशन, सॉरी, जो है ना वो इंटरनेट ठीक हुआ, मैंने कहा यार सेशन देते हैं। बड़े सैड हो रहे हैं बच्चे, मुझे आप लोगों को ना दुख, यानी कि इस तरह सैड देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैप्पी रहा करें। असल में ये जो आपको पता है, मैं ग्रुप में शुगल मिलना क्यों नहीं करने देता, ये चीज़ है कि वो ना फिर बंदे ओवर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बंदे, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो फिर ना ज़्यादा ओवर करना शुरू कर देते हैं मसला। तो फिर उसकी वजह से ना सारे लोग भी समझते हैं कि यार शायद यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रही। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है ना, तो वो ये समझता है कि यार ये काम नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ और ही ड्रामेबाजी हो रही है। सही है।
तो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है न्यू मेंबर पे भी पुराने पे भी। फिर इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, 250-300 मैसेज एकदम से इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आगे वाला बंदा कहता है यार यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे मजाक हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ना मैं यकीन करूँ, मैं बड़ा फनी टाइप का बंदा हूँ, लेकिन नहीं, काम के दौरान मैं काम करता हूँ। और कोई ऐसा सीन है, मेरे लीडर्स पता है, बाकी तो आप लोगों को तो नहीं पता ना, आप लोग सेशन देते हो, आप लोग कहते हैं सर पता नहीं थोड़ा सा रोडली बंदा है, आता है सेशन देता है बोल के चलो जी छुट्टी करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरे डायरेक्ट मेंबर है ना, उनको पता है कि मेरा बिहेव कैसा होता है, मैं बड़ा फनी किस्म का स्टिकर के थ्रू बड़ा जो है ना शुगल मिला करता हूँ, लेकिन वैसे नहीं मैं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी जो है ना आगे। तो ये चीज़ है मैं आपको बता रहा था अपने बारे में। तो ये कि इतने ज़्यादा फील्ड की, इतनी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, फ्रीलांसिंग सीखी, जो है ना उसके बाद जो है ना फ्लीट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट तैयार करना, ई कॉमर्स, अमेजोन, शॉपिफाई, अलीबाबा, दराज.com, इन सब की तरफ ही गया हूँ। हर काम मैंने आपको बता दिया ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने का ये था कि जब मैंने यानी कि काफ़ी स्कैम होने के बाद, फिर काफ़ी 1.5 साल के अरसे के बाद जब मैं ऑनलाइन काम किया ना, तो तब मुझे ना सर ने ये काम दिया। इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहते थे, इसका ना वैसे ऑफिशियल नाम यही है। मुझे उन्होंने इसका नाम आई थिंक क्या बताया था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 2 ढाई 3 साल की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा था इसका नाम था HR मैनेजमेंट, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, अब इसका फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि HR मैनेजमेंट का काम है, तो आपने ना मेरी कंपनी के लिए ना कुछ क्लाइंट्स ढूंढने हैं सोशल मीडिया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लोगों तो प्रोफेशनल से आए थे ना, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहता है इस तरह फेसबुक पे काम करो, आप ये ग्रुप ज्वाइन करो, और जो है ना ये मेरी वॉइसेस हैं, जब बंदा ये सवाल पूछे तो ये वॉइस सेंड कर देना, वो पूछे तो ये सेंड कर देना, बस ऐसे ही, यानी कि खुद की वॉइस में गार्ड नहीं करना। तो कोई थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाए तो बोलते थे। उन्होंने प्रूफ वगैरह हर चीज़ दे दी थी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 2400 रुपये। तो मैंने काफ़ी क्लाइंट्स लगाए, तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ था। वहाँ पे मैंने पहले मंथ में पता नहीं कितने क्लाइंट्स लगाए थे, मुझे भूल गया, लेकिन मैंने 10,000 रुपये कमाया था वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे ना 2400 में से 600 रुपये देता था वो 600 रुपये मुझे देता था, बाकी 1800 अपनी जेब में रखता था, ये सीन था, ठीक है। तो ऐसा काम लिया जाता था। तो वहाँ से मुझे ना ये बड़ा मज़ा आता, लोगों से बात करना, उनको समझाना, ये इधर उधर ना, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आना, तो मैंने ना ये काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा सिलसिला चला नेटवर्क मार्केटिंग से। तो मुझे ये अच्छी फील्ड बहुत अच्छी लगी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके जो है ना वो इसके बारे में आपको जो है ना वो यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। एक मिनट है यार, नेटवर्क मार्केटिंग एंड ग्राफ, ओके। अब इसको ना थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए डीपली, ठीक है। ये डीपली चीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए। अगर आप इसको समझ गए, मैं कहता हूँ इस फील्ड को समझ गए, इस काम को समझ गए, मैं कहता हूँ आप मरने से मर जाओगे, लेकिन इस काम को कभी नहीं छोड़ोगे। यकीन करो इतनी ज़बरदस्त फील्ड है। हालांकि इतनी स्किल्स होने के बावजूद भी मैं इसी में क्यों अटक गया, बस इसी को ही रखा, अभी तक भी इसी को कर रहा हूँ, आगे भी इसी को ही करता रहूँगा। हाँ, और फील्ड आई देखेंगे, अपने इनकम के सोर्स तो मैं इंक्रीज़ करूँगा ना, लेकिन ये कि इसको साथ में लाजमी रखूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा प्रोफेशनल है, इसने मेरी लाइफ चेंज की है। अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे लास्ट पे आ जाओ। एन ग्राफ का मतलब है कि नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का मतलब जो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट है उसका एन है। तो उसको ये शेप आप देखिए ना ज़रा, ये एन आपको दिखाई देगा ज़रा, वैसे तो ये बॉक्स बने लेकिन ये है एन की शेप। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए कि 6 मंथ, सबसे लास्ट में देखो 6 मंथ में वो कह रहा है कि आपकी वर्किंग जो है, यानी कि आपकी जो मेहनत है वो इतनी ज़्यादा होगी, ये लाइन चेक करो, और आपकी इनकम देखो छोटू सी होगी, यानी कि थोड़ी सी इनकम आपको मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, महीना, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी जाएगी, $5, $10, ठीक है। आपको ये जो बंदा समझ गया ना, वो ये मुझे नहीं कभी कहेगा कि सर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी देर होगी, लेकिन अभी तक $5 आए हैं, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा सर ये बिज़नेस है, और ये है भी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जब पहले मंथ उन्होंने लास्ट पे लिखा हुआ है कि 6 मंथ, 6 मंथ के बाद 1 साल आ गया, ठीक है, यानी कि 4 मंथ के बाद उसकी वर्किंग थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उसकी टीम बनना शुरू की थी। फिर वो अकेला भी, देखो ना मिसाल, तो एक बंदा पत्थर उठा रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक बंदा पत्थर उठा रहा है, उसके अकेले उठाने के लिए, यानी कि वो अकेला उससे यानी कि नहीं उठाया जा रहा सही से ना, ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन अब अगर अपने साथ 5 बंदे मिला लेता है, ठीक है, तो उसके लिए और आसानी हो जाएगी। अगर उसके साथ 10 लोग आ जाते हैं, तो वो पत्थर उठाने के लिए वो सबको थोड़ा थोड़ा वजन आएगा, और वो सारे लोग इजीली उस पत्थर को उठा लेंगे। असल में हम पत्थर कौन सा उठा रहे हैं, अपनी गुर्बत का, ये गरीबी जो है ना, इसको हमने दूर करना है मिल के। और मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरी हेल्प करो, ठीक है। यानी कि हम सब लोग, मैं भी इधर से वज़न उठाता हूँ, आप लोग भी साथ मेरे उठाओ। मैं तरीका बताता हूँ कि आपने पत्थर को उठाना कैसे है। असल में पत्थर मतलब है कि अपनी गुर्बत को कैसे दूर करना है, किस तरह गरीबी को दूर करना है। आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छी फैमिली की
में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो, मिलियनर कैसे बन सकते हो, बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, आपका माइंडसेट मैं जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मुझे चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है, ये खुद मैंने सीखी है, ठीक है। इधर की टीम जा, उधर के यूट्यूब पे वीडियो देखी, ये चीज़ें ना इस तरह मैंने सीखी, मुझे किसी ने सिखाई, मैं आप लोगों को खुद सिखा रहा हूँ कि आप लोग का बेनिफिट हो जाए। उसके बाद ठीक अगला जब दूसरा साल यानी कि 1.5 साल हुआ, ठीक है, यानी कि 4-5 मंथ और ऐड हो गए, तो वर्किंग थोड़ी और कम होगी। उसके बाद इसी तरह सिलसिला चलता रहा, तो ठीक आप देखिए कि एक वक्त एक ऐसा आया था कि 7 साल जब होगी, यानी कि ये तो एक अंदाज़ा बताया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बताता हूँ सक्सेस आपको कब तक मिल जाती है। अच्छा, जब 7 साल आ गए ना, 7.5 साल, तो यहाँ पे आपका देखिए वर्किंग आपकी ख़त्म और आपकी इनकम ही इनकम बस। अब इसकी रीज़न क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है कि मेरी इनकम इतनी क्यों होती है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं यानी कि जो इनकम करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, देखो ना, काम हर बंदा करता है, मुझे काम करना पड़ता है, आपको गाइड करना पड़ता है, ग्रुप में सेशंस जो है ना वो क्या कहते हैं रेडी करने पड़ते हैं, आप लोग ग्रुप में गाइड करना पड़ता है, सब कुछ जो भी अपडेट आ रही है आपको जो है ना वो साथ साथ इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि मैं इनकम क्यों कर लेता हूँ, यानी कि नॉन वर्किंग का भी नाम लेता हूँ या डेली इनकम कर रहा हूँ। रीज़न ये कि मेरी टीम है, मेरी टीम 300-400 की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप माशाल्लाह काफ़ी सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, उनसे भी मुझे बेनिफिट होता रहता है, और जो मैं खुद काम कर रहा हूँ वहाँ से भी बेनिफिट होता रहता है, और जो मेरा सीनियर है वहाँ से भी मुझे बेनिफिट होता रहेगा। आप लोगों में से किसी को नॉन वर्किंग आई हो ना, तो उसको पता है कि क्या बेनिफिट है अपलाइन का, ठीक है। अपलाइन के काम हमारा यही तो नेटवर्क मार्केटिंग का मज़ा है कि आपको इनकम टोटल 4 तरीके से यहाँ पे आती है, आपके खुद के काम करने से, आपके सीनियर के काम करने से, आपके टीम के काम करने से, ठीक है, और सीनियर की भी टीम काम जो है ना आपके खुद की काम करने से भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट ये कि देखिए जिस तरह ये इस ग्राफ में आपको बता रहे, आप ना ये समझते हो कि शायद ये सारी ज़िंदगी ज्वाइनिंग वाला ही काम है। कुछ ऐसे भी लोग समझ लेते हैं कि शायद बंदे ही ज्वाइन कराते हैं, हम बंदे ज्वाइन करवाते कराते मेरी उम्र ही ख़त्म हो जानी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मिसाल तौर पर देखो, एक दरख्त है ना, अगर आपने एक जंगल बनाना तो वो जो है ना वो एक जंगल एक दरख्त से शुरू होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना वो क्या कहते हैं कि अगर आप लोग एक मेंबर ज्वाइन करवाते रहते हो, यानी एक एक करते करते एक वक्त था आप अकेले खड़े थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो एक दरख्त जो है ना वो एक जंगल में तब्दील हो गया, जो कि ऑक्सीजन के भी काम आ रहा है, छाँव के भी काम आ रहा है, ठीक है, माहौल भी अच्छा, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फल भी लग रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दरख्त से मिल सकती है, लकड़ी मिल सकती है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए कि उसका कितना बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह है कि जिस तरह आज आप लोगों ने एक पौधा लगाया, दिखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा, एक छोटा सा पौधा आप लगा लो, ठीक है, वो कोई बकरी खा जाएगी, कोई उसको कोई कीड़ा खा जाएगा, कोई और चीज़ आके खा जाएगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले वैल्यू कोई नहीं है। तो एक पहले बीज होता है, उसकी तो औकात ही कोई नहीं होती है। इसलिए हम लोग भी एक समझो, आप लोग भी एक बीज हो, लेकिन आप लोग डायमंड हो, आप लोग हीरे हो, लेकिन वो तराशने पड़ेंगी, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि डायमंड है, वो पहले डायमंड की शेप में नहीं होता, वो एक पत्थर होता है आम, जिस तरह पत्थर पुत्थर इधर होते हैं, फिर उसको तराशा जाता है, फिर उसको शेप दी जाती है। शेप से मुराद, अब आप मिट्टी ले लें, मिसाल तौर एक मिट्टी है ना, तो हम मिट्टी अभी तो कीमत कोई नहीं है, बाहर चले जाओ, मिट्टी बड़ी जहाँ से मर्जी जो है उठा के आप ले आओ, ठीक है। वैसे तो नहीं उठा सकते, लेकिन एक बात करो कि मिट्टी तो आपको कहीं भी रास्ते में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी अभी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन अगर यही आप अपने घर में जो है ना वो मंगवाएं, ठीक है, भर्ती डालने के लिए या वैसे कोई ज़रूरत के लिए, तो आपको पता है कि वो जो ट्राली आपको ट्रैक्टर वगैरह जो है ना मंगवाना पड़ता है, वो जितनी की भी 1200-1500 की जितनी भी आजकल प्राइस चल रही है, वो आपको मंगवानी पड़ती है और उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब कदर इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई। अब वो तो सिर्फ मिट्टी थी, अब उसी मिट्टी से अगर ईंटें बना दी जाए, तो एक ईंट आपको 15 रुपए की, 20 रुपए की, वो जैसे भी रेट चल रहा है, तो देखो ना उसी मिट्टी से एक ईंट बना दी गई, उसको पका के उसको शेप अलग दे दी है, उसको पका दिया गया है, और उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अगर उसी मिट्टी से कोई मुजस्मा बना दिया जाए, कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए और किसी म्यूज़ियम में रख दिया जाए, या किसी भी ऐसी जो है ना वो जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे टूरिस्ट आएँ और देखें, और वो उसके पैसे पे करें उसको देखने के, तो उसकी देखिए कितनी ज़्यादा वैल्यू ऊपर क्रिएट हो गई है तो मिट्टी वही है, वही मिट्टी है, लेकिन उसको शेप दे दी गई है। इसी तरह आप लोगों को शेप देनी है, आप लोगों की वैल्यू बढ़ानी है। मैं ज़ीरो बनना था, मुझे यार पता ही नहीं किसी चीज़ का था, ठीक है। मैं तो, मेरा तो कोई हाल नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल ज़ीरो था, मेरा दूर दूर तक मेरा तो गोल ही नहीं था कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मुझे नहीं पता, यकीन करो कसम से। मेरा तो माइंड सेट ही और था कि मैंने कंप्यूटर जॉब करनी है, एसी लगाओ, मैं जनाब बैठा हूँ, 20-25 हज़ार आ रहा है महीने का, चलो जी इंजॉय लाइफ। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बेहतर लिखा है। आज मैं घर में बैठा हूँ, 3 साल हो गया, 2 लैपटॉप्स हैं, 2 मोबाइल है मेरे पास, बैंक बैलेंस है, खुद की बाइक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बेस पे इतनी अच्छी इनकम कर रहा हूँ, डेली बेस पे इतनी अच्छी इनकम कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। मुझे बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का आपको बता रहा था कि ये एक वक्त के लिए आपको लगता होता है कि शायद आप मेंबर ज्वाइन करवा रहे हो और आपको शायद सारी ज़िंदगी जो है ना मेंबर ज्वाइन, लेकिन आप ज़रा सोचो, आपको कोई 100 की टीम, कोई लाखों की टीम या कोई हज़ारों की टीम नहीं चाहिए, आपको सक्सेसफुल
करने के लिए या बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे 5 बंदे ज्वाइन करवा लो। सोनू शर्मा कहते हैं, जो माशाल्लाह आपने उन्हें नाम सुना होगा, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं इंडिया के। तो ये कि उन्होंने 22 साल नेटवर्क मार्केटिंग की और माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम और इतना ज़बरदस्त टर्नओवर है वो जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब वो काम नहीं करते हैं, अब वो सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, उनके भी वो पैसे लेते हैं बोलने के भी, और उसके बाद अब उनकी टीम काम कर रही है और उनको पैसा आता जा रहा है। देखो यहाँ पे असल में सबसे बड़ा जो रीज़न है इसको करने का, तो ये कि आपको आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, आज़ादी कैसे मिलती है कि आपकी एक वक्त आता है, जिस तरह वो आप ग्राफ में देख रहे हो, एक वक्त आता है कि आपकी मेहनत ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और आपकी फिर टीम काम करती है, आप बिज़ी हो, मसरूफ़ हो, कहीं भी गए हो, सोए हुए हो, लेकिन आपको पैसा नहीं रुकेगा। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी कैसे है कि आप अगर कहीं भी गए हो, आप इंजॉय कर रहे हो, लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, आपके अकाउंट में डॉलर्स आ रहे हैं। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो कि आप देखो ना, एक बंदा फैक्ट्री है, उसको भाई फैक्ट्री चलानी पड़ेगी, वर्कर्स वगैरह सारा कुछ मामला देखना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ये भी है कि वो कहीं भी जाए फैक्ट्री उसकी चल रही है, वो उसने एक ज़रिया बना दिया है, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस वाली वो उसमें भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा बेनिफिट ये कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, दूसरी अगर कोई आप यानी कि कहीं भी जगह पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 14 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। यहाँ पे आप जब मर्जी काम करो, मोबाइल निकाला पोस्टिंग कर दी, मोबाइल निकाला डीलिंग कर दी, मोबाइल निकाला सेशन ले लिया, चलो जी छुट्टी करो, जब मर्जी सो जाओ। यहाँ पे आपको कोई है रोकने वाला कि मैं आपको निकाल दूंगा जी, यानी कि वो तो एक अलग बात है कि आपके फ़ायदे ही सोच रहे हो। बाकी दूसरा ग्रुप पड़ा हुआ है वहाँ पे, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा मैं रिमूव कर दूंगा आपको, सो रहे हैं मज़े से पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको सख्ती वगैरह नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी छोटी सी एज में ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हो, आप देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो की हैं। मैं जब फर्स्ट दफ़ा ना, मैं लाहौर के करीब रहता हूँ, बत्तों की शहर में, शायद पहले सुना हो किसी ने, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये कि मैं लाहौर में गया, लेकिन मेरे पास एक वक्त था कि मेरे पास 50 रुपये जीवन है वो नहीं हुआ करते। मेरे दोस्त जाया करते थे, लेकिन मुझे कहते तू पैसे जमा कर ले तो तुझे भी ले जाए, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जब मैं फर्स्ट दफ़ा मैंने अर्निंग की ना इसी प्लेटफॉर्म यानी नेटवर्क मार्केटिंग से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने क्या किया, मैंने उनके किराए भी खुद दिए। ठीक है, एक वक्त का खाना भी उनको खुद खिलाया, और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है यानी कि जो लाहौर में है मेट्रो, तो उनकी फ़ी भी मैंने उनको दी। मैंने कहा यार मेरी तरफ से सब कुछ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से अपनी जो है ना वॉच भी ले गया था। मैंने कहा यार मेरा शौक है, मैं वॉच ले गया था, 2500 की वॉच ले आया। हालांकि उससे काफ़ी, मैं चाहता था मैं 4000 की भी ले सकता, मेरे पास तब प्राइस पैसे भी थे। मैंने उनको कहा था मुझे 4000 की लेने, तो उन्होंने कहा यार इरफान क्या हो गया तुझे, अब तेरे पास पैसे आ गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खुद के पैसों पर कमाता हूँ, मुझे फ़ख्र हो रहा है। ये कहते हैं इसको ड्रीम पूरा करना। ठीक है, मैं लाहौर गया, मैंने बादशाही मस्जिद पहली दफ़ा देखी, मैंने मीनार पाकिस्तान पहले, हालांकि गुजरते थे वहाँ से, ठीक है वहाँ गुजरते थे, लेकिन कभी गया नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं हुआ करते थे, जाने के पैसे नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा गया और अपने फिर ड्रीम पूरे किए। वहाँ पे देखा, बड़ा फ़ख्र हो रहा था कि यार आज मैं अपने पैसों से आया हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, वो आ गया इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। तो मैं बता रहा था कि आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबर ज्वाइन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे 5 बंदे ढूंढो। अब उनमें क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उनमें क्वालिटीज़ ये कि वो आपकी एक तो बात माने, ठीक है, बेशक 24 घंटे काम ना करें, फुल टाइमर ना हो। ये नहीं कि आपकी हर एक वॉइस पे, पहली वॉइस पे या पहली बेल पे आपकी कॉल अटेंड करें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की अपनी मसरूफियत है, मसरूफ़ होता है बंदा, नहीं होता। अब कभी कभार ऐसा होता है, मेरे लीडर्स हैं उनको 2 दिन रिप्लाई नहीं मिलता, पूरा पूरा दिन रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि मैसेज नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये कि आपने क्या करना कि एक तो वो आपकी बात मानता हो, उसके बाद वो सेशन उसके अंदर सीखने की तलब हो, वो डेली बेस पे आपके बिना बुलाए सेशन में आए और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, सर वो बंदा ये सवाल पूछ रहा है। जो आपसे सवाल असल में ना, देखो ना, एक बंदा किसी भी चीज़ के लिए निकला है, लाहौर के लिए निकला है, अब रास्ते में पंक्चर होता है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है या कुछ भी हो गया है, या कोई रास्ते में कोई ऐसा मामला आ गया, या रास्ता ख़राब है या पुल टूट गई है, तो वो जो बंदा निकला है घर से उसी को पता है ना कि क्या क्या रास्ते में फेलियर्स आ रहे हैं, क्या मसला है। अब जो घर से निकला नहीं उसको क्या पता है। ठीक है, इसी तरीके से ये कि जो लोगों को इश्यूज आते हैं, जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, असल में वो वर्किंग कर रहे होते हैं, और जो चुप करके बैठे रहते हैं असल में वो काम कर ही नहीं रहे होते। वो बड़े कहते हैं मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, सर मुझे कुछ आ नहीं रहा। रीज़न ये कि वो काम नहीं कर रहे होते। काम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनको मसले में मसाइल नहीं आ रहे। मसला तो उसी बंदे को आता है ना जो काम कर रहा होता है। अब मुझे मसला आता है, मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, आपको मसला आता है मेरे पास आते हो आप लोग अपने सीनियर से पूछते हो। तो इसलिए तो वो जो बंदा है जो आपके बार बार आपसे क्वेश्चंस करता है, ये नहीं कि ऐसे बेवकूफ़ की तरह, कुछ ऐसे भी होते हैं माइंड सेट वाले अजीब से बंदे। कोई बात नहीं, देखो बंदे को नहीं समझ आती, कुछ ऐसे भी होते हैं दिमाग कि उनको एक दफ़ा नहीं आती, 2-3 बार बताना पड़ता है, वो फिर आता है उनको।
तो ऐसे ही टेंशन वाली बात नहीं है, करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि एक दफ़ा वो सीख गए ना फिर आग लगा के रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है कि आपकी हमेशा वो रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने, मेहनत करते हो, मेहनती बंदे हो, स्टेटस लगा जो एक चीज़ आप बता दो बार बार वो फिर करते हो। इस तरह के लोगों को ज़्यादा टाइम दो। जो होते हैं ना आपकी बात नहीं मानते, आप वॉइस करते हो, वो भाई सीन करके रिप्लाई नहीं देता, आपको वैल्यू क्रिएट नहीं, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, दफ़ा करो उसको, साइड पे करो, ठीक है। उसके साथ सर खपाई करने की ज़रूरत नहीं। जो बंदा आपकी बात मानता है उसको दो। आपने 5 बंदे भी अपने जैसे रेडी कर लिए, मैं कहता हूँ भाई एक बंदा भी आपको करोड़पति बनाता है। वो कहते हैं ना, एक बंदा था तो उससे ना सवाल पूछा गया मीडिया में ना, एक लड़की उससे सवाल पूछ रही थी कि आपका क्या ऐसा राज है कि आप यानी कि आज इतने अरब खरबपति बन चुके हैं। उसने कहा कि मैंने नीचे वालों को करोड़पति लाखपति बना दिए, और अल्लाह ताला ने यानी कि उन लोगों ने, एक तो देखना बनाया तो अल्लाह ताला ने है, लेकिन रीज़न क्या है, वसीला बने वो बंदे, ठीक है। तो एक बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, उन्होंने कहा कि मैंने उनको लाख करोड़पति बना दिया, और अल्लाह ताला ने यानी इनकी वजह से मैं आज करोड़पति अरबपति बन चुका हूँ। इसीलिए कि आप लोग अगर अपनी टीम में कुछ भी बंदे 1000 या 100 कमाने वाले बना देते हो ना, तो वो आपको लाखों तक पहुँचाने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो 5 बंदे अपने जैसे रेडी करो, फिर उन 5 को कहो कि आप अपने जैसे 5-5 बनाओ। इस तरह बनते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। तो वो काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। आप ना भी काम करो तो हमेशा मेरी बात याद रखिए कि काम वहाँ पे करो जहाँ पे पैसिव इनकम हो। आप काम ना भी करो तो आपको इनकम आए, ठीक है। सो ये आज का सेशन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी